So, hello everybody. Well, this is the day 5th, and we were doing the political anthropology. So, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था एंड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और कुछ थीम्स को चॉक आउट करते हैं, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमने जो है वो 5 थीम्स को जो है वो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी से निकाला था। तो वो आपके पास जैसे फॉर द फर्स्ट थीम इट वाज द थ्योरीज ऑफ पावर, द थ्योरीज ऑफ पावर। ठीक है, वो जो है वो हमने देखी थी कि आपके पास व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पावर। उसके अंदर हमने जो है वो आपके पास पिटचर्ड की थ्योरी देखी, हमने जो है वो मॉर्टन की थ्योरी देखी, हमने जो है वो आपके पास बाथ की थ्योरी देखी, लीच की थ्योरी देखी। इस तरह से हमने अलग अलग जो है वो थ्योरीज ऑफ पावर को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो दूसरा थीम था उसके अंदर हमने देखा था दैट व्हाट आपके पास जो सोशल सैंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, और प्लस आपके पास जो लॉज हैं वो कैसे जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो इन्फोर्स किए जाते हैं। फिर जो है वो हमने तीसरी जो है वो आपके पास एक थीम देखी। तीसरी थीम के अंदर हमने जो है वो नेचर ऑफ लॉ देखा था, नेचर ऑफ लॉ इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। और आपके पास जो ओरिजिन ऑफ लॉ है वो भी जो है वो हमने तीसरी थीम के अंदर ही, यानी कि तीसरे लेक्चर के अंदर ही जो है वो कवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमने चौथा थीम अब हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो पॉलिटिकल एवोल्यूशन, जो आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन है वो हम देखने की कोशिश करेंगे इन दी प्रिमिटिव सोसाइटीज़। कि आपके पास जो है वो बैंड सोसाइटी से लेके जो है वो आपके पास स्टेट ऑर्गेनाइजेशन तक जो है वो आपके पास किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और फाइनल और पांचवी जो थीम है, जो पांचवें पार्ट के अंदर वी विल ट्राई टू डिस्कस कि आपके पास जो है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का असल में स्कोप क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस। सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, देन यू कैन गो टू दी O2IAS अकेडमी ऐप और आप जो है उसके स्टोर सेक्शन के ऊपर जाइए। इन द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। ये जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आप प्लीज़ गो टू द रिसोर्स सेक्शन, और रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको फ्री पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो आपको मुहैया करवा दी जाएंगी, वो जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके पास जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड, ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ डिड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिंपल सोसाइटी, वो यहाँ पे आपके पास जो था द थ्योरी ऑफ पावर वाज आस्क्ड। फिर दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, कस्टमरी लॉज जो हैं वो किस तरह से फंक्शन होते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर, यानी कि इन्फोर्स किस तरह से किया जाता है। अलग अलग सोर्सेज बताइए, ओरिजिन बताइए उनका। ठीक है, अब ये फिर से जो है वो आपके पास एवोल्यूशन से पूछा गया है। सो इस तरह से आपके पास उन्हीं थीम से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। दिस ऑल एनालिसिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, आपको एक जो है वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो है वो हमने डिस्कस कर रखे हैं सारे के सारे ये क्वेश्चंस। Now we'll try to discuss the types of political organization or the evolution of political organization। आपके पास जो है वो evolution political organizations का जो है वो कैसे हुआ है। So according to Sahlins or according to Julian Stewart also, this is how the political organizations they have evolved। तो जो सबसे पहली आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर अनसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो पहले चीफडम आता है फिर स्टेट आता है। यहाँ पे ये जो है वो गड़बड़ हुई है। ठीक है, ये जो है वो एक एरर है, पहले जो है वो चीफडम आएगा फिर जो है वो जाके आपके पास जो है वो स्टेट बनेगा। ठीक है, तो आपके पास पहले जो है वो कुछ स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। पहले जो है वो आपके पास बैंड आता है, बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फिर आपके पास ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फिर आपके पास चीफडम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फिर जाके आपके पास जो है एक स्टेट जो है वो उसका निर्माण होता है, स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है।
ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास दो तरह की जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक होती है किनशिप ओरिएंटेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके पास किनशिप ओरिएंटेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लीनियज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वो जो है वो आपके पास अगेन तीन पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड हैं। एज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लब बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिग मैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दिस बिग मैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इट वाज गिवन बाय सर्विस। ये जो है वो आपने जो सर्विस हैं उन्होंने जो है वो बिग मैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका कंसेप्ट जो है वो दिया था। ठीक है, सो आपके पास मेलिनेशियन बिग मैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कंसेप्ट जो है वो आपके पास सर्विस देते हैं। ठीक है, देन आपके पास जो है वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर चीफडम आ जाता है और आपके पास जो है वो स्टेट आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव इवॉल्व्ड। इस तरह से आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, या फिर इस तरह से जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, सो जनरल कैटेगराइजेशन जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इवन जो एवोल्यूशन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इट हैज़ वेंट फ्रॉम दी stateless political organization to the state political organization. In the stateless political organization पहले आपके पास आता है बैंड, फिर आपके पास आती है ट्राइब। बैंड के अंदर जनरली आपके पास जो लीडरशिप है वो जो है वो बहुत सिंपल, कोई आपके पास प्रॉपर लीडरशिप ऑफिस नहीं होता है, और आपके पास जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ वेरी सिंपल। इन दी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी के साथ जो है एक अनसेंट्रलाइज्ड वे से जो एक जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है। वो आपके पास जो है वो उसकी एसोसिएशंस बननी शुरू हो जाती हैं। अब एसोसिएशन किस तरह से बनती हैं? दो तरह से आपके पास जो है वो एसोसिएशंस बनती हैं। एक होती है किनशिप बेस्ड एसोसिएशन, किनशिप के ऊपर बनती है, किनशिप के बिना के ऊपर बनती हैं, और दूसरी होती है नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो आपके पास जो किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनती हैं वो होती हैं लीनियज और क्लैन के बेसिस के ऊपर, और जो आपके पास नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती हैं वो होती हैं एज, क्लब और बिग मैन यानी कि कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो एज के ऊपर जो कि आपके पास बड़ा व्यक्ति है उसको जो है वो आपके पास सरदार बना दिया जाता है, उसको जो है वो एक डिसीजन मेकिंग रोल के अंदर जो है वो रख दिया जाता है। जो कि छोटे व्यक्ति हैं उनको जो है वो नीचे रखा जाता है। तो सिमिलरली क्लब बेस्ड, इन दी क्लब बेस्ड आपके पास जो है जो स्पेशलाइजेशन है वो जो है वो हमें देखने को मिलती है। जिनकी मेरिट जो है वो हंटिंग के अंदर होती है उनको जो है वो हंटिंग का इंचार्ज बना दिया जाता है। जिनकी मेरिट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर होती है उनको पॉलिटिकल एसोसिएशन का इंचार्ज बना दिया जाता है। इस तरह से क्लब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगेन इट इज़ ऑन द मेरिट, इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द किनशिप। ठीक है, देन आपके पास आती है मेलिनेशियन बिग मैन। मेलिनेशियन बिग मैन के अंदर अगेन जो सबसे ज़्यादा कर्जे देता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के काम में आता है, उसको जो है वो आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, उसको जो है वो सबके सामने जो है वो रखा जाता है। देन आपके पास जो है वो स्टेट और सेंट्रलाइज्ड, इन दी स्टेट और सेंट्रलाइज्ड पहले जो है वो आपके पास चीफडम आता है, फिर जो है वो आपके पास जो है वो स्टेट आ जाता है। सो हियर पहले आती है आपके पास बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दी बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन द लीडरशिप एंड द डिसीजन मेकिंग, इट इज़ आपके पास कोई परमानेंट डिसीजन जो है वो कोई परमानेंट डिसीजन मेकर या फिर कोई परमानेंट लीडर जो है वो आपके पास कोई परमानेंट ऑफिस जो है वो नहीं होता है। जो लीडरशिप है वो जो है वो आपके पास सिचुएशनल होती है। अगर जो है वो आपके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर अगर जो है वो आपके पास जो लीडर है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दी हंटिंग गैदरिंग, अगर आप हंटिंग गैदरिंग के लिए जा रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा प्रोफिलियंट हंटर है, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया हंटर है, वो आपका जो है नेतृत्व करेगा, वो आपकी जो है वो लीडर, वो जो है वो आपका लीडर बन जाएगा। अगर आप जो है वो कोई आपका बाहर झगड़ा हुआ है किसी के साथ, तो उसके केस के अंदर जो आपकी क्लैन का सबसे एल्डर मेंबर है वो जो है वो आपका लीडर बन जाएगा। अगर लेट से आपके पास जो है वो किसी तरह की डिसीज़ से आपकी जो बैंड है वो पीड़ित है, तो जो मैजिक मैन है वो जो है वो आपका लीडर बन जाएगा। सो इस तरह से जो लीडरशिप है वो इनके अंदर सिचुएशनल होती है।
सो बैंड के अंदर जैसे आपके पास एस्कीमोज के कुछ बैंड्स हैं, बुइन्स के कुछ बैंड्स हैं, तो इस तरह से आप यू हैव दी बैंड्स, बैंड पॉलिटिकल और बैंड्स को हमने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखा था। वही जो है वो आप उनके ही एग्जाम्पल जो है, जो हमने ट्राइबल एग्जाम्पल्स करे थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप जो है वो यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ईच बैंड मे हैव इट्स इनफॉर्मल हेडमैन दैट कुड बी द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, मोस्ट प्रोफिलियंट हंटर, और आपके पास जिसने जो है वो रिचुअल्स जो है वो मोस्ट अकम्पलिश्ड इन रिचुअल्स। देयर मे बी वन पर्सन विद ऑल दीज क्वालिटीज़, या फिर आपके पास कोई एक पर्सन हो सकता है जिसके पास ये सारी क्वालिटीज़ हों। तो एक बहुत ही जो है वो एक इनफॉर्मल हेडमैन या फिर एक इनफॉर्मल लीडरशिप जो है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। जो पावर है, द पावर इट इज़ बेस्ड ऑन करेक्टर के ऊपर जो है वो पावर इनके अंदर बेस्ड होती है, करिश्मा के ऊपर बेस्ड होती है, और स्किल के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो पावर बेस्ड होती है। ठीक है, सो द पावर वेरी इंपॉर्टेंट, द पावर इट इज़ बेस्ड अपॉन करेक्टर, करिश्मा एंड स्किल। तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके पास पावर जो है वो अपना बेसिस रखती है। जो डिसीजन मेकिंग है वो कंसेंसस से की जाती है, द डिसीजन मेकिंग इट इज़ डन बाय कंसेंसस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द एस्कीमोज का केस ले लीजिए, या फिर आप जो है वो बैंड, कुछ रेड इंडियंस के बैंड्स हैं उनका जो है वो आप केस ले लीजिए। उसके अंदर भी डिसीजन मेकिंग जो है, लोग कंसेंसस बनेगा, उनका लोगों का एक मत बनेगा, मत के ऊपर जो है वो एक जो उनका डिसीजन है वो रखा जाता है। फिर उसके बाद आपके पास अगला जो आ जाता है वो ट्राइबल सिस्टम आ जाता है। ट्राइबल सिस्टम के अंदर जो लीडरशिप है और जो डिसीजन मेकिंग है, अगेन इट इज़ लाइक द बैंड, बहुत इनफॉर्मल होती है। द सोशल पावर और द पावर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर, करिश्मा एंड स्किल। ठीक है, और स्किल का मतलब द क्वालिटीज़ दैट आर डिस्प्लेड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो लीडरशिप अगेन बहुत इनफॉर्मल है। डिसीजन मेकिंग जो है, आपके पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, अलग अलग सब ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं, अगेन इट इज़ ऑन द कंसेंसस के ऊपर ही जो है वो अपना डिसीजन जो है वो लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किरी मुंजोंग। सो किरी मुंजोंग के अंदर क्या है, तो आपके पास द क्वाल इन द कैंप विल बी सेटल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीनियर एज सेट हु आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके पास जैसे कैंप्स होते हैं, जैसे आपके पास यूथ डॉर्मेट्रीज होती हैं, किरी मुंजोंग के अंदर जो है वो आपके पास कैंप्स होते हैं। कैंप्स के अंदर लेट से दो कैंप्स जो हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो कैंप्स के बीच में जो है वो कल होगी, लड़ाई होगी। तो लड़ाई के ऊपर जो है वो आपके पास जो सीनियर्स हैं वो आपस में बैठेंगे और एक बेसिक कंसेंसस जो है वो बनाया जाएगा और डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सीनियर जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं और जो है वो डिस्प्यूट जो है वो यूथ डॉर्मेट्रीज का जो डिस्प्यूट है वो आपके पास जो है वो निपट जाता है। ठीक है, देन आपके पास किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किनशिप बेस्ड हमने किया था ना कि आपके ट्राइबल के अंदर पहला किनशिप बेस्ड था, दूसरा जो था वो नॉन किनशिप बेस्ड था। तो अब जो है वो हम किनशिप बेस्ड को पढ़ने वाले हैं। तो किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहला जो है वो आपके पास है लीनियज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द तिव्स का केस ले लीजिए, नुएर्स का केस ले लीजिए। ठीक है, नुएर्स ऑफ सूडान का केस ले लीजिए। तो उसके अंदर जो है वो आपके पास लीनियज के ऊपर जो है वो लोग सेटल्ड होते हैं, सेगमेंट्री लीनियज होता है। ठीक है, तो नुएर्स दे हैव द इंस्टीट्यूशनल पोजीशन कॉल्ड द लेपर्ड स्किन चीफ, और वो जो है वो आपको एक मांडवी करता है, आर्बिट्रर की तरह जो है वो एक्ट करता है। जब आपके पास इंटर लीनियज फ्यूड्स होते हैं, दो लीनियजेस जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं, तो आपके पास जो लेपर्ड स्किन चीफ है वो एक आर्बिट्रर की तरह जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन में जो है वो एक्ट करेगा और आपके पास जो इंटर लीनियज फ्यूड्स हैं उनको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द लीनियज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लीनियज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो लीनियज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक जो आपके पास कंसेंसस बनाने के लिए जो एक पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लीनियजेस आपस में जो है वो लड़ती रहती हैं। ठीक है, देन आपके पास अगली जो आती है वो लीनियज से थोड़ा सा ऊपर जब आप चलते हैं किनशिप में, तो आपके पास क्या आता है, क्लैन आता है।
तो अगली जो है आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो बनती है क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द विनिबागो इंडियंस। विनिबागो रेड इंडियंस के अंदर क्या होता है, देयर आर डिफरेंट क्लैंस, और इंटर क्लैन कन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए आपके पास जो है वो इंटर क्लैन काउंसिल जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो इंटर क्लैन 6 काउंसिल्स हैं। थंडरबर्ड काउंसिल है, आपके पास बियर काउंसिल है, बफलो काउंसिल है, वुल्फ काउंसिल है, वाटर स्पिरिट एल्क काउंसिल है। ये सारी जो है वो आपके पास क्लैन काउंसिल्स बनाई जाती है। क्लैंस का नाम भी इन चीज़ों के ऊपर होता है, थंडरबर्ड के ऊपर, बियर के ऊपर, बफलो के ऊपर, वुल्फ के ऊपर, वाटर स्पिरिट के ऊपर, एल्क के ऊपर। इस तरह से आपके पास जो है वो क्लैंस बनाई जाती हैं। ठीक है, और इन क्लैंस के लिए ऑफ दीज क्लैंस द थंडरबर्ड क्लैन, उसको जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। ठीक है, सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लैन दे हेड द इंटर क्लैन काउंसिल, वो जो है वो इंटर क्लैन काउंसिल को हेड करते हैं। और इन क्लैंस के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट आए, उस इंटर क्लैन काउंसिल में एक कंसेंसस के बेसिस के ऊपर जो है वो उसको सुलझा लिया जाता है। तो इसके अंदर जब आप किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे अहम मुद्दा है वो रहता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। क्योंकि जब आपके पास किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हो जाती हैं, तब आपके पास उसमें ये सबसे बड़ी बात आती है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लोग अलग अलग रहना शुरू हो जाते हैं, लोगों के अंदर जो ओनरशिप की भावना है वो ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द तिव सोसाइटी सेगमेंटरी लीनिएज मॉडल। सेगमेंटरी लीनिएज मॉडल के अंदर ओनरशिप की जो सेंस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। उसके अंदर किसी भी आपके पास इंट्रूडर को बर्दाश्त नहीं किया जाता, और अगर इंट्रूजन हो जाता है तो आपके पास ब्लड फ्रूट्स हो जाते हैं, यानी कि कत्ल कर दिए जाते हैं लोगों के। ठीक है, जब आपके पास ब्लड फूड होता है तो उसका जो है वो ब्लड का बदला जो है वो ब्लड से, खून का बदला खून से लिया जाता है। तो इसके कारण ये देखा जाता है कि दोनों के अंदर, क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और आपके पास जो लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के अंदर जो है वो मुद्दे, दोनों के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जब दोनों के अंदर आपके पास कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तब आपके पास जो है वो मांडवी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसेंसस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, नॉट फॉर द रूलिंग पर्पस, नॉट फॉर गिविंग द फिजिकल पनिशमेंट, ओनली टू बिल्ड द कंसेंसस, आपके पास जो है वो एक पॉलिटिकल ऑफिस का जो है वो गठन किया जाता है। जो आपके पास जो लीनिएज है, लीनिएज के अंदर वी हैव सीन दी लेपार्ड स्किन चीफ। लेपार्ड स्किन चीफ जो है वो लीनिएज के अंदर बन गया। क्लैन के अंदर जो है वो आपके पास इंटर क्लैन काउंसिल्स बन गए। अब इंटर क्लैन काउंसिल्स ने क्या किया कि इंटर क्लैन काउंसिल्स ने जो है वो आपके पास एक मांडवी करने का, एक जो आपके पास आर्बिट्रेज करने का जो है वो एक ऑप्शन खोल दिया। तो उसके अंदर अलग अलग क्लैन के प्रतिनिधि बैठते हैं और जो सुझाव हैं वो कंसेंसस से जो है वो लिए जाते हैं। जो भी डिसीजन है वो कंसेंसस से जो है वो आपके पास लिए जाते हैं। फिर इससे आगे आती है नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किनशिप हो गई, नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर पहली है आपके पास एज ग्रेड। एज ग्रेड के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास डिवीजन है, द डिवीजन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द एज ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल किप्सिंगीज के अंदर है, किप्सिंगीज के अंदर जो है वो 2 एज ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक वॉरियर का और एक जो है वो सीनियर एल्डर का। जो आपके पास यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनको वॉरियर क्लब के अंदर जो है रखा जाता है। जो आपके पास सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको सीनियर एसोसिएशन के अंदर, जो सीनियर ग्रुप के अंदर जो है वो रखा जाता है। अब जो आपके पास वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स कैटल को डिफेंड करते हैं। वॉरियर जो है वो अपनी कंट्री को, यहाँ पे कंट्री का मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ पे कंट्री का मतलब है नेशन, एथनिसिटी। वो जो है वो अपनी ट्राइब को डिफेंड करेंगे। ठीक है, दे डिफेंड देयर ट्राइब। और वो जो है वो अपनी जो कैटल हैं उनको जो है वो डिफेंड करेंगे, चोरी नहीं होने देंगे। जब वॉरियर जो है वो आपके पास
ओल्ड हो जाएंगे, वॉरियर जब आपके पास जो है उनकी एज हो जाएगी, व्हेन दे विल गो ओल्ड, देन आपके पास जो वॉरियर्स हैं उनको सीनियर एल्डर्स का जो है वो दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। फिर दे विल गो इनटू द डिसीजन मेकिंग पोस्ट कि डिफेंसिव बैटल्स है वो लड़नी है या फिर नहीं लड़नी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो है वो आपके पास वो सारे जो है जो भी डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। सो द वॉरियर्स दे डिफेंड द कंट्री, वो कैटल को कैप्चर करने में बचाते हैं। फिर उसके बाद वो सीनियर एल्डर्स में चले जाते हैं। सीनियर एल्डर्स जो है वो बैटल्स के बारे में अपने रेजोल्यूशंस लेते हैं। वही जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वही जो है वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद आगे आती है क्लब बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। द क्लब बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द चेने इंडियंस और चेने रेड इंडियंस। In the case of the Chene Red Indians, the Chene Red Indians have been living in the bands of the varied sizes. आपके पास चेने रेड इंडियंस जो हैं वो बहुत सारे साइजेस के बैंड्स के अंदर जो है वो रहते हैं। उसी के अंदर आपके पास मिलिट्री बैंड आ जाता है, वॉरियर बैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल बैंड्स आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बैंड्स जो हैं वो आपके पास बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लब्स जो हैं वो आपके पास बनाए जाते हैं। सो बैंड का मतलब क्या है, क्लब का मतलब क्या है कि जो लोग जिसके लिए अच्छे हैं, जो लोगों का मेरिट जिसके लिए अच्छा है, उसको उस बैंड के लिए रखा जाएगा। जो मिलिट्री के लिए अच्छा काम कर सकते हैं उनको मिलिट्री में रखा जाता है। जो डिसीजन मेकिंग के लिए पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए अच्छा काम कर सकते हैं उनको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए रखा जाता है। ठीक है। सो द मिलिट्री और द वॉरियर क्लब्स दे एग्जिस्ट इन ऑल द बैंड्स एंड हैव द आइडल फंक्शन, आइडल नेम। ठीक है, आइडल उनके फंक्शंस वही फंक्शंस होते हैं, डिफेंसिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द क्लब हैव सर्व टू इंटीग्रेट द होल ट्राइब। जो आपके पास अगर कोई लेट से कोई कुछ काम खराब करता है, कुछ जो है वो डाइवर्जेंट हो रहा है अपने ग्रुप से, तो बेसिकली उसको जो है वो दंडित करते हैं, उसको जो है वो पकड़ते हैं। ठीक है। सो द चीने दे वर पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इन द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स विद इन द ट्राइब, कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो आपके पास ये जो क्लब बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत कारगर जो है वो चेने रेड इंडियंस के अंदर जो है वो साबित हुई है। देन द नेक्स्ट इज मेलिनेशियन बिग मैन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। मेलिनेशियन पॉलिटिकल सिस्टम, मेलिनेशियन बिग मैन पॉलिटिकल सिस्टम, इट वाज सीन बाय और इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय सर्विस। एलन सर्विस ने जो है वो इसको डॉक्यूमेंट किया था। सो कपुकुस के अंदर जो है वो वेस्टर्न गिनी के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो एक बिग मैन को डॉक्यूमेंट किया था और बिग मैन का नाम रखा जाता है तुनोवी। तो तुनोवी ही इज़ अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर। उसके पास जो है वो कोई किनशिप बेस्ड उसके पास पावर नहीं होती, ना ही उसके पास कोई रिलीजन ने उसको पावर दी होती है। वो सेल्फ जो है वो सेल्फ को कैसे प्रोक्लेम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल अचीवमेंट्स। वो अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स करता है और पर्सनल अचीवमेंट्स के बेसिस के ऊपर वो अपने आप को प्रोक्लेम करता है एज अ लीडर। ठीक है, कोई उसका प्रॉपर कोई ऑफिस नहीं होता, पर्सनल उसकी जो है वो अचीवमेंट्स होती हैं। उसके जो है वो कुछ पब्लिक एक्शंस होते हैं जिसमें वो जो है वो बाकी लोगों को दान करता है, बाकी लोगों को जो है वो जनरस गिफ्ट्स देता है, जनरस लोन्स देता है। ठीक है, तो इस तरह से जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको जो है वो आपके पास सर्विस कहते हैं कि वो जो है वो आपके पास बिग मैन बन जाता है। बिग मैन का अर्थ है कि बड़ा आदमी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो वेस्टर्न गिनी के अंदर तुनोवी उसका नाम जो है वो रखा जाता है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा लोन देता है, जनरस गिफ्ट देता है, जनरस लोन देता है। तो उसके पीछे जो है वो उसके एक फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। जब उसके पीछे एक फ़ैन फॉलोइंग बननी स्टार्ट हो जाती है तब आपके पास उसके पास धीरे धीरे लोगों की लिजिटिमेसी बननी शुरू हो जाती है, एंड फ्रॉम दैट लिजिटिमेसी ही बिल्ड्स हिज पावर। वो जो है वो अपनी पावर बिल्ड करता है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है वो ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। किनशिप के ऊपर भी ऑर्गेनाइज हो सकती है और नॉन किनशिप बॉन्ड्स के ऊपर भी जो है वो आपके पास पावर जो है वो ऑर्गेनाइज की जा सकती है। ठीक है, देन आपके पास अगली जो चीज़ आती है वो होती है चीफडम। सो चीफडम
के अंदर जो है जो लीडरशिप है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर फॉर्मल लीडर्स आने शुरू हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर जो है वो आपके पास फॉर्मल लीडर्स आने शुरू हो जाते हैं। और चीफडम के अंदर जो है वो एक हेरिडिटी जो है वो दिखाई देनी जो है वो शुरू हो जाती है। एक सिंबल ऑफ ब्लड जो है वो यूज़ होता है कि आपके पास जो है वो जो किनशिप है, जो किंगशिप है, वो ब्लड के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास करेक्टर है, स्किल है, जो हमने ट्राइबल्स के अंदर और बैंड्स के अंदर देखा था, वो जो स्किल है वो एक बैक सीट ले लेता है और उसका प्रेसिडेंस जो है वो ब्लड को दे दिया जाता है, हेरिडिटी को दे दिया जाता है। सो इन मोस्ट ऑफ द चीफडम द चीफ डिड नॉट हैव द पावर टू कंपेल पीपल टू ओबे दैम। चीफ के पास कोई पावर नहीं होती कि वो जो है वो लोगों को कह सके कि मुझे जो है वो मेरी पालन करो, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करो। पीपल वुड एक्ट अंडर द चीफ विशेस। लोग जो है वो चीफ की विशेस के अंडर जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो लोगों चीफ की विश होती है, तो लोग जो है वो उसको जो है वो मानते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपके पास जो है वो कुछ किसी तरह का कंपल्शन है लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि चीफ की विशेस को आप जो है वो नहीं मानोगे तो जो है वो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, लोगों के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है चीफ के प्रति। ठीक है, बिकॉज चीफ के प्रति जो है देयर आर लेजेंड्स और देयर आर सर्टन मिथ्स दैट आर रिटन, कि जिसके अंदर ये कहा जाता है, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द हवाई सोसाइटी। हवाई सोसाइटी के अंदर बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी लेजेंड्स हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि चीफ के अंदर जो है वो भगवान का या फिर देवताओं का खून बहता है। अब देखिए, जिन लोगों ने इस चीज़ को माना, उन्होंने जो है वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट चीफ की जो है वो इज्जत की, और वो जो लोग हैं वो आपके पास जो है वो चीफ की इज्जत करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर चीफ्स जो हैं वो लोगों को कंपेल नहीं करते हैं कि लोगों ने जो है वो उनका कहाँ मानना है। ठीक है, तो लोग आउट ऑफ द रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लिजिटिमेसी, ठीक है, लोग जो है वो चीफ को ओबे करते हैं, चीफ की विशेस की जो है वो ओबे करते हैं, उसकी विशेस के अंडर जो है वो एक्ट करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो इट इज़ आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट फॉर द चीफ। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ द कम्प्लेक्स पैरामाउंट चीफडम, जैसे हवाईज के अंदर है, तिथिस हवाईज का तो आपके पास जो है इट इज़ क्वाइट सिंपल, अभी सिंपल है। तिथिस के अंदर जो है वो कम्प्लेक्स आ जाता है, तो तिथिस के अंदर जो है थोड़ी बहुत कंपेलिंग पावर जो है वो इनके पास आ जाती है। सो द लेजिटिमेसी इट इज़ द एसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ द चीफडम। ठीक है, सो सिमिलरली वही जो है हवाईज की बात मैंने की, जैसे हवाईज देयर इज़ अ बिलीफ दैट द डिवाइन पावर क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ द चीफ, थस द अथॉरिटी ऑफ द चीफ इट इज़ ट्रेडिशनल, और उसके अंदर जो है उसके ब्लड के अंदर जो है वो डिविनिटी फ्लो करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं हेहे ट्राइब का। हेहे ट्राइब के अंदर जो है वो आपके पास जो चीफडम है, जो डिसेंट ग्रुप हैं, और आपके पास ऐसे जो क्लैंस हैं, उनको हायरार्चिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो रैंक किया जाता है। ठीक है, और ये जो हायरार्चिकल ऑर्डर है नोबल ग्रुप्स का, आपके पास इट इज़ ऑल्सो हेरिडिटरी, इसको हेरिडिटरी भी बना दिया जाता है। फॉर दिस ग्रुप कम्स द चीफ हु होल्ड्स द अथॉरिटी ओवर द ग्रुप्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। सबके ऊपर जो है वो आपके पास एक चीफ बैठा होता है। द चीफडम इट इज़ composed ऑफ द नंबर ऑफ द डिसेंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द डिफाइंड टेरिटरी एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ हु इज़ द मेंबर of the senior descent group, these number of the chiefdom they make up the tribe। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपके पास chiefdoms होते हैं, और ये जो है वो आपके पास tribe जो है वो बना देते हैं। बेसिकली what happens is that you have the chief, आपके पास एक जो है वो आप चीफ होता है। चीफ जनरली जो है वो आपके पास एक हेरिडिटरी पोजीशन होती है, और इसके नीचे आपके पास बहुत सारे नोबल्स होते हैं। उन नोबल्स के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो चीफ बैठा होता है। अगेन इन नोबल्स के नीचे जो है वो आपके पास सब नोबल्स होते हैं, और ये एक आपके पास एक हायरार्चिकल ऑर्डर है, एंड इट इज़ हेरिडिटरी ऑल्सो। वो हेरिडिटरी भी होता है, हायरार्चिकल ऑर्डर भी होता है। इन नोबल्स का अपना एक जो है वो टेरिटरी होती है, खुद की एक टेरिटरी होती है। ठीक है, और ये जो चीफ है ये आपके पास अगेन वो भी उसी टेरिटरी को जो है वो गवर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक आप दिस इज़ द कम्प्लेक्स करेक्टर ऑफ द हेहे ट्राइब। यहाँ पे जो है बिकॉज इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स,
हवाईज के जैसा नहीं है, सिंपल नहीं है। तो आपके पास जो है अगेन इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स। तो आपके पास जो चीफ है इसको कुछ अथॉरिटी जो है वो देनी पड़ती है, इसको जो है वो कुछ पावर देनी पड़ती है ओवर द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर के ऊपर, ओवर द बिहेवियर ऑफ दीज नोबल्स और ओवर द बिहेवियर ऑफ द सब नोबल्स। तो उनको कुछ जो है वो अथॉरिटी चीफ को जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से चीफ कंपेल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जो आपके पास सिंपल सोसाइटी, जैसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, हवाईज की सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है, हवाई रेड इंडियंस का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उनकी सोसाइटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक कम्प्लेक्स फॉर्मेट जो है इतना नहीं है। द फॉर्मेट इट इज़ क्वाइट सिंपल, जो फॉर्मेट है काफ़ी सिंपल रहता है। और यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेट है इट इज़ कम्प्लेक्स इन नेचर, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है आपके पास हे ट्राइब के अंदर। तो चीफ को जो है वो एक कंपल्शन की अथॉरिटी जो है, वो फिजिकल फोर्स यूज़ करने की अथॉरिटी जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, देन यू हैव द स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम, द स्टेट के अंदर यहाँ पे देखो द कीवर्ड्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एन ऑटोनॉमस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल यूनिट। ऑटोनॉमस पॉलिटिकल यूनिट का मतलब क्या है कि स्टेट के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी के साथ उसके पास एक जो है वो सरकार, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, विद इन इट्स, जिसके अंदर कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं। कम्युनिटीज़ का मतलब क्या है, उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। विद इन इट्स टेरिटरी, उसका एक बाउंड्री जो है वो होनी चाहिए, एंड दिस बाउंड्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल यूनिट आ गया ऑलरेडी। द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस, ड्राफ्ट मैन फॉर वर्क एंड वॉर, एंड टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज, ये अगली टर्म। तो आपके पास उनके अंदर जो है वो एक लॉ जो है वो होना जरूरी है। तो स्टेट के अंदर ये चीज़ों का होना जरूरी है। स्टेट पहली चीज़ सॉवरन हो, ऑटोनॉमस हो। दूसरी चीज़ स्टेट उस पॉलिटिकल एसोसिएशन की एक सरकार हो, गवर्नमेंट हो। ठीक है, उसकी एक बाउंड्री हो, उसकी टेरिटरी हो, ऑब्वियसली उसके अंदर लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, और उसके पास एक लॉ हो, लीगल सिस्टम हो। तो जिनके पास आपके पास जो है ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो जो है वो आपके पास एक स्टेट सिस्टम जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो स्टेट सिस्टम के अंदर जो है ये चार एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। तो स्टेट सिस्टम के अंदर इन चार एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए आपके पास तीन जो हैं वो ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, या फिर तीन जो हैं वो ब्रांचेस बनाई जाती हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन ब्रांचेस बनाई जाती हैं। जो आपके पास लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, वो कम्प्लेक्स होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है, आपके पास तीन अलग अलग ब्रांचेस हैं जो कि चेक एंड बैलेंसेस रखती हैं, और आपके पास एक वास्ट ब्यूरोक्रेसी का जो है वो आपके पास एक जो है वो इसके अंदर नेटवर्क होता है। जो आपके पास लिजिटिमाइज्ड फोर्स है या फिर पॉलिटिकल फोर्स है, इट इज़ बोथ इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली। उसको वो जो है वो आपके पास इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है। आपके पास जो है इट इज़ द वेल डिफाइंड हायरार्ची। जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रॉपर एक हायरार्ची जो है वो प्रेजेंट होती है। एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से यू आर एबल टू रूल ओवर द लार्ज पॉपुलेशन। आप जो है वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो रूल कर सकते हो। स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द लीडरशिप पोजीशन। मोनार्चीज, जिसके अंदर आपके पास जो लीडरशिप है दैट इज़ हेरिडिटी। ओलिगार्कीज, जहाँ पे पावर अथॉरिटी जो है वो कुछ लोगों के पास जो है वो कंसंट्रेटेड होती है। देन आपके पास डेमोक्रेसीज, जहाँ पे लोगों के पास पावर है और लोग जो है वो अपनी पावर से एक जो लीडर है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी द स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक है नॉन इंडस्ट्रियल और एक है आपके पास इंडस्ट्रियल। इन द नॉन इंडस्ट्रियल यू हैव द स्वाजीज ऑफ स्वाजीलैंड। ठीक है, तो आपके पास स्वाजीलैंड, जस्ट गूगल, आपके पास जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक जो है वो आपको मिल जाएगा ये। तो आपके पास डुअल मोनार्ची है, आपके पास जो अरिस्टोक्रेसी है दैट इज़ हेरिडिटरी।
एक एलेबोरेट किनशिप रिचुअल्स और स्टेट वाइड एज सेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्वाजी लैंड के अंदर जो है, स्वाजीज के अंदर जो है वो मिलता है। देन आपके पास इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, फॉर एग्जांपल दी विक्टोरियन सोसाइटी, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो है वो स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है। नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन of political organization in primitive societies। ठीक है जी, 15 मार्क्स। सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपली से कि आपके पास जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज़, इसके ऊपर काम किसने किया है? जूलियन स्टीवर्ट ने काम किया है, साहलिन्स ने काम किया है, मॉर्टन ने काम किया है। मॉर्टन का लिख दीजिए, जूलियन स्टीवर्ट्स का और साहलिन्स का आगे जो है वो ड्रॉ कर दीजिए प्रॉपरली, ठीक है। पहले जूलियन स्टीवर्ट का कर दीजिए, फिर उसके बाद जो हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखा है वो है आपके पास साहलिन्स का, तो साहलिन्स को जो है वो आगे ड्रॉ कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू साहलिन आप जो है वो आप जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट फ्लो चार्ट, वो जो है वो आप फ्लो चार्ट बना दोगे कि पहले बैंड आता है, फिर जो है वो ट्राइब आती है। ट्राइब के अंदर दो तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किनशिप बेस्ड, नॉन किनशिप बेस्ड। किनशिप बेस्ड आपके पास कौन कौन सी होती है? लीनियज बेस्ड होती है, क्लैन बेस्ड होती है। नॉन किनशिप बेस्ड कौन कौन सी होती हैं आपके पास? एज सेट बेस्ड होती है, क्लब बेस्ड होती है, बिग मैन बेस्ड होती हैं। फिर आपके पास जो है वो आप आगे आ जाइए, ठीक है, इन दी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज, या फिर स्टेट, स्टेटलेस एंड स्टेट। स्टेट के अंदर या फिर आपके पास सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस के अंदर आपके पास दो तरह के आ जाते हैं, चीफडम आ जाती है और आपके पास स्टेट आ जाता है, ठीक है। चीफडम अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर आपके पास जो है हवाई का एग्जांपल आ गया, कम्प्लेक्स के अंदर हेहेज का एग्जांपल आ गया, ठीक है। फिर आपके पास जो है स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो एक फ्लो चार्ट जो है वो आप बनाओगे या फिर एक जो है वो टेबल जो है वो आप बनाओगे, एंड देन यू विल ट्राई टू पिकअप वन। आप एक को पिकअप करोगे, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे बैंड को पिकअप किया, उसके अंदर तीन चीज़ें जो है वो लिखनी इंपॉर्टेंट है। पहला लिखना है इंपॉर्टेंट कि आपके पास डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे की जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो लिखनी ये इंपॉर्टेंट है कि लिजिटिमेसी या फिर आपके पास जो पावर है वो किस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो ड्राइव होती है। और तीसरा जो है वो आपके पास इकोनॉमी के बारे में जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास जो इकोनॉमी है दैट इज़ क्वाइट सिंपल, वो काफ़ी सिंपल जो है वो इकोनॉमी होती है, जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सिंपल रहती है, ठीक है। ये जो है वो आप तीन चीज़ें जो है वो बैंड के अंदर लिखोगे। फिर उसके बाद आप जो है वो ट्राइब की बात करोगे। इन दी ट्राइब द इकोनॉमी इट स्टार्ट टू मेक कम्प्लेक्स, उसके जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है मल्टीपल हो जाते हैं, इकोनॉमी थोड़ी सी कम्प्लेक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। और ट्राइब को जो है वो आप दो पार्ट के अंदर लिखोगे। दोनों पार्ट के अंदर लिखना क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह से किया जाता है, चाहे वो आपके पास क्लैन हो, चाहे वो आपके पास जो है वो जो है आपके पास लीनियज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक के अंदर नुएर स्किन चीफ है, और नुएर के अंदर जो है वो आपके पास लेपर्ड स्किन चीफ है, एक के अंदर जो है वो आपके पास इंटर ट्राइबल काउंसिल्स हैं, ठीक है। तो ट्राइब के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर ट्राइब के बाद जो है वो आप आगे जो है वो बढ़ सकते हो, ठीक है। इतना जो है वो आप नॉन किनशिप बेस्ड वगैरह अगर लिखना चाहते हो यू कैन जस्ट कोट दैम, उनको जस्ट कोट कर दीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आप जो है वो चीफडम के बारे में लिखिए, सिंपल और कम्प्लेक्स के बारे में लिखिए कि आपके पास कम्प्लेक्स के अंदर कंपल्शंस आ जाती हैं, सिंपल के अंदर सिंपल होता है, आपके पास कंपल्शन ज़्यादा नहीं होती है। लिजिटिमेसी जो है वो इसकी किसके थ्रू है? लिजिटिमेसी इट इज़ थ्रू रिलीजन एंड कस्टम्स, रिलीजन और कस्टम्स के थ्रू इसके अंदर जो है लिजिटिमेसी रहती है चीफडम के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो आप स्टेट की बात करो, स्टेट को दो पार्ट्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो, देन यू कैन कंक्लूड।
इसका एक इसी का ये जो है वो आपके पास साहलिन की है, इसका क्रिटिसिज्म किया है सर्विस ने क्रिटिसिज्म किया है। सर्विस कहते हैं कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा इन्होंने बताया है कि इस तरह से जो है वो आपके पास एक एवोल्यूशन चलता है, इसके अंदर जो आपके पास और पैरेलल पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे आपके पास बिग मैन का पॉलिटिकल फैक्टर है, तो बिग मैन का पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो आपके पास बहुत बार चीफडम्स के अंदर भी बन जाता है। बिग मैन का पॉलिटिकल फैक्टर ट्राइब्स के अंदर भी बन जाता है। तो बिग मैन ऐसा पॉलिटिकल फैक्टर है कि जहाँ पे भी कैपिटलिज्म घुसेगा वहाँ पे जो है वो आपके पास बिग मैन जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। क्वाकतुल इंडियंस के अंदर कैपिटलिज्म घुसा। क्वाकतुल एक बहुत आपके पास एक जो फिशिंग ट्राइब थी, ठीक है, तो आपके पास जो वो फिशिंग करते थे, तो फिशिंग ट्राइब थी, तो फिशिंग ट्राइब के अंदर बिग मैन घुस गया, तो आपके पास वहाँ पे जो है वो एक बिग मैन पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक डोमिनेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो बन गई। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो चीफडम के अंदर भी कई बार घुस जाता है, तो वहाँ पे भी जो है वो बिग मैन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो बिग मैन पॉलिटिकल एसोसिएशन है ये आपके पास एक पैरेलल पॉलिटिकल एसोसिएशन की तरह से जो है वो काम करती है। सो दिस इज़ क्रिटिसिज्म बाय सर्विस, ये सर्विस ने एक क्रिटिसिज्म किया इस चीज़ का। सो जस्ट राइट अ सिंपल क्रिटिसिज्म बाय सर्विस, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है। अगर क्रिटिकल एनालिसिस होगा तो आप जो है वो मॉर्टन को भी जो है वो प्रॉपरली लिखोगे, मॉर्टन के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन करोगे और जो है वो जूलियन स्टीवर्ट के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन करोगे। आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि अलग अलग लोगों का विचार विमर्श करो, विचार बताओ अलग अलग लोगों का, ठीक है, देन आप जो है उसका कंक्लूजन कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से जो है वो आप इन चीज़ों को लिखिए। प्लीज़ राइट देम डाउन एंड सेंड इट इन हेयर, यहाँ पे जो है इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं इसको लिख के। और यू कैन डाउनलोड दी O2IAS अकेडमी ऐप, आप O2IAS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जो है वो आप इसको भेज सकते हैं, वहाँ पे आप इसको जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो ने जो है वो आपको कुछ वैल्यू एडिशन दिया होगा, कुछ किया होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।